छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम जनरली बात करते हैं दर्शकों के ही शेयर्स पर, क्योंकि आजकल हमारे ज़्यादातर दर्शक फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं कुछ शेयर्स में, तो उनके शेयर्स लेना शुरू करते हैं। और यहाँ पर शर्मी जोशी जी का सवाल है, हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली की लाइटनिंग की तरह आपका शो चमकता रहे। थैंक यू वेरी मच मैम, एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। JWL सर, इनकी 650 की बाइंग है, ये पूछ रही हैं क्या एवरेज करने का सही समय है क्या? देखिए, एवरेज करने का सही समय अभी तो नहीं है, लेकिन अगर ये 540 रुपए के ऊपर निकले तो वो सही समय होगा। पॉजिटिव ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज के अराउंड स्टॉक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिवर्सल के संकेत के लिए, इंडिकेशन के लिए 540 का आंकड़ा क्रॉस करना जरूरी है। तो जब 540 रुपए के ऊपर JSL निकले तभी खरीदारी करें। जी। एक हमारे दर्शक हैं राहुल जैन जी, उनका सवाल है सर, कैंपस पर इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे और आपका क्या व्यू है? रिजल्ट्स में देख लेता हूं सर, आप अपना व्यू बता दीजिए इन द मीनवाइल। देखिए, कैंपस में स्टॉक करेक्ट हुआ है। बीच में हमने बहुत ही बढ़िया रैली देखी, लेकिन ऊपर हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। लोअर टॉप लोअर बॉटम डेली चार्ट में बनने लगे। अब हमें ध्यान रखना है कि एक चार्ट पे एक सपोर्ट है 270 रुपए के आसपास। जब तक 270 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। 270 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। स्ट्रेंथ 300 रुपए के ऊपर मिलेगी और 300 305 का आंकड़ा क्रॉस हुआ तो स्टॉक वापस 340 और 350 की रेंज में आ जाएगा। बिल्कुल। देखिए मिस्टर जैन, अगर हम देखें तो कंपनी के रिजल्ट्स में ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही रुझान देखने के लिए मिल सकता है। बहुत ज़्यादा मैं इनके रिपोर्ट्स तो नहीं मिली हैं, लेकिन मैं ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ईयर परफॉर्मेंस और जो इनके लास्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंसेस देख रहा हूँ, इसमें इनके करीब 30 करोड़ और 25 करोड़ रुपए के ही प्रॉफिट्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन सितंबर 2023 में यहाँ पर एक कैच है कि इनका जो प्रॉफिट था वो ज़ीरो था, मतलब ये कंपनी कुछ भी मुनाफा नहीं कमा पाई थी। अगर इस क्वार्टर में इन्होंने मुनाफा दिखा दिया तो ये परसेंटेज टर्म्स में काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिलेगा। पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने कंसिस्टेंटली 25 से 33 करोड़ के बीच में अपना प्रॉफिट दर्ज कराया। मानस सर, अगर एक कंपनी की हेडलाइन बनती है जब उसके रिजल्ट्स आते हैं कि कंपनी ने घाटे के मुकाबले मुनाफा दर्ज कराया, तो एक संभावित मूव होता है कि करीब 10-15% का मिल जाता है। क्या लग रहा है कि ये काउंटर उस तरह के मूव के लिए है तैयार? एक बार प्लीज स्टॉक का नाम रिपीट कर दिए। मैं नाम सर, कैंपस कैंपस। तो देखिए, कैंपस में जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि पॉजिटिव ये है कि स्टॉक वापस 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और जो एक प्राइस सपोर्ट है तो 270 रुपए के ऊपर जब तक ट्रेड करता रहेगा तो तब शायद कोई भी पॉजिटिव न्यूज के चलते यहाँ पर एक रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर 270 रुपए के नीचे गया तो गिरावट अच्छी खासी बढ़ सकती है। जी। तेज कुमार जी का सवाल है सर, हुडको, IOC और जी एंटरटेनमेंट के बारे में बता दीजिए। मैं एक एक करके लेता हूं सर। हुडको पहले। तो देखिए, हुडको में अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। 225 रुपए के ऊपर निकले तभी आपने खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 190 का स्टॉप लॉस लगाइए। जी। दूसरा सर, काउंटर IOC। नहीं, IOC पे मेरे ख्याल से अभी तक का ट्रेंड निगेटिव लगता है। आई थिंक ये अभी भी सेल ऑन रैलीज का ही स्टॉक है। उम्मीद कर सकते हैं कि वापस आपको 130 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है नीचे की तरफ। जब तक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक ये सेल ऑन रैलीज का ही स्टॉक बना रहेगा। जी। जी एंटरटेनमेंट पर सर क्या करना चाहिए? देखिए, जी एंटरटेनमेंट का भी ट्रेंड निगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। स्टॉक जब भी रैली दिखा रहा है तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन होने में उसको मुश्किल लग रही है। तो मेरे ख्याल से खरीदारी तो केवल 135 रुपए के ऊपर करेंगे। आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए 115 रुपए पे। उसके नीचे गया तो 101 102 रुपए तक के भाव में स्टॉक दिखा देगा। जी। दीपक जुगाड़ जी का सवाल है सर, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पर आपकी क्या राय बनेगी? क्या प्रेजेंट लेवल पर बाय कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अभी नहीं। कल हमने रिवर्सल देखा लेकिन स्टॉक ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। वापस हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से अगर खरीदारी करनी है तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर के प्राइस का वेट करिए। 1040 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। जी। सर, ये पूछ रहे हैं कि दूसरा इनका शेयर है ग्रेविटा, इस पे भी क्या बाय लेवल्स बनते हैं क्या? तो देखिए, ग्रेविटा के लिए जगह तो सही है क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक करीब 5-6 दिन से सपोर्ट ले रहा है। तो जगह सही है। केवल आपको इंडिकेशन का इंतजार करना है। तो 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर निकले 2120 के ऊपर तब यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में आपके स्टॉप लॉस
और 1980 के नीचे रहेंगे और टारगेट 2450 के आसपास के रहेंगे। जी, एक हमारे दर्शक हैं मेहरा जी, ये पूछ रहे हैं सर, टाटा मोटर्स इनके जो बाय प्राइस है वो 898 रुपये का है। इन्होंने भी 2-3 शेयर दिए हुए हैं। आज जितने सवाल हैं उनके हिसाब से लगता है नंबर आ जाएगा इनके सारे ही शेयरों का। टाटा मोटर्स सर 898, क्या करें, होल्ड करें या सेल करें? देखिए, पैटर्न तो निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, लेकिन वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट दिखता है करीब 790 रुपए के आसपास। तो अगर ये निवेशक है 3 से 6 महीने के लिए स्टॉक को रखना चाहते हैं, तो आई थिंक 790 की स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए एक स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए 824 रुपए के नीचे। अगर 824 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, और फ्रेश खरीदारी की राय केवल और केवल 875 रुपए के ऊपर ही पड़ेगी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इन्हीं का ही है इनफैक्ट, पीएन गार्डगिल, इसमें इनके पास कुछ शेयर हैं 737 रुपये के प्राइस के। इसमें क्या करना चाहिए इनको? एक बार स्टॉक का नाम फिर से रिपीट कर दीजिए। सर पीएन गार्डगिल, ये अभी लिस्ट हुआ था। नहीं, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, तीसरा काउंटर है सर मॉइल, इन्होंने 373 रुपये के लिए हुए हैं। तो देखिए, ट्रेंड तो यहाँ पर भी निगेटिव है। 2 या 3 दिन पहले स्टॉक ने अपने 100 वीक मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, और क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है इसलिए कॉशियस रहिए। 310 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। खरीदारी करनी है तो 360 रुपए के ऊपर करेंगे, उसी के ऊपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा, बट स्ट्रक्चर निगेटिव लगता है मेरी राय में। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो कोई उछाल मिले और स्टॉक 350 से लेकर 360 की रेंज में आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए, और स्टॉक में फिर से एंटर कर लीजिए। अगर 390 रुपए के ऊपर निकले तो फिर से स्टॉक खरीदिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं रहमत जी, सर ये बजाज हिंदुस्तान पर पूछ रहे हैं, 44 के लिए हुए हैं, इनको क्या करना चाहिए? हालांकि कल अरुण सर इसको बाय कॉल देकर गए थे अपनी मिड टर्म के लिए, लेकिन सर कैसी लग रहा है आपको, इनके 44 के रेट मिल पाएंगे क्या? 44 के रेट पे कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखिए स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों में रिकवरी तो देखने को मिली है, लेकिन स्ट्रक्चर में कहीं कोई चेंज नहीं देखने को मिला है। आई थिंक एक काम कर सकते हैं कि 32 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। 35 और 36 रुपए की रेंज ब्रेक हो गई, उसके ऊपर निकल गया, तब तो आपको 40-42 रुपए तक के भाव स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। जी, सुमित कालरा जी का सवाल है, अदानी टोटल गैस में फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? सर रिजल्ट्स तो ठीक थे लेकिन उतना चलता नहीं है शेयर, रिजल्ट्स अच्छे आ जाए तो भी, मीडियम आ जाए, मॉडरेट आ जाए तो भी। नहीं, मेरे ख्याल से अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जब तक 810 रुपए के नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक ट्रेंड निगेटिव बना रहेगा। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट्स पे दिख रहे हैं, तो कोई इंडिकेशन रिवर्सल का अभी तक मिला नहीं है, इसलिए मेरी राय में वेट करना बेहतर है। 810 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं SCI, 280 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, सर क्या करना चाहिए? एससीआई में आई थिंक होल्ड करना चाहिए। देखिए, जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिला है। अब अगर एक बार स्टॉक 225 230 के ऊपर निकलेगा तब आपको रैली देखने को मिलेगी 270 से लेकर 290 की रेंज में। मेरे ख्याल से यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करिए, और स्टॉप लॉस 199 के नीचे लगा के रखिए। जी, साहिल यादव जी का सवाल है, सर ONGC का क्या कर सकते हैं? ओएनजीसी को होल्ड कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ओएनजीसी में बॉटम तो बना है, एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, और अब जब मूव देखने को मिलेगा तो कम से कम 285 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। वहां पर स्टॉक को फिर से रिव्यू करना पड़ेगा, बट अभी के लिए तो होल्ड करने की राय रहेगी 254 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, एक हमारे दर्शक है सर, GMR पावर पर पूछ रहे हैं, 153 के लिए हुए हैं, क्या करना है? तो देखिए, जैसा मैंने पहले ही मेंशन किया कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो करेक्ट हो चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने की, तो उनमें से एक जेएमआर पावर भी है। 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। 109 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को में बने रहिए। 130 रुपए के ऊपर निकलेगा तो मतलब ये होगा कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, और फिर आपको 150 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। जी, एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं सर, साई इन्वेस्टमेंट में होल्ड करें या क्या करें? SAI, साई। साई इन्वेस्टमेंट, साई कैपिटल, साई इंडस्ट्री मुझे लग रहा है, आई थिंक इसको छोड़ देते हैं क्योंकि सर इसमें कुछ वॉल्यूम वगैरह भी नहीं दिख रहा है मुझे। मैं
इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना BSC कोड भी बता दें इस काउंटर का, ताकि हमें मिलने में आसानी हो। सोहेल ज्ञान जी का सवाल है, सेनको गोल्ड पर क्या करना चाहिए सर? तो देखिए, जितनी ये ज्वेलरी वाली कंपनी है वहां पर हमने एक बीच में एक अच्छा खासा मूव देखा था। और अब अगर हम बात करें तो सैमको गोल्ड के अगर हम चार्ट्स देखें तो यहाँ पर हम बात करेंगे, मेरे पास चार्ट्स आई डोंट नो इसका प्राइस क्या है सैमको का। सेनको सर, सेनको गोल्ड SENCO 1212 रुपये का चल रहा है सर। सॉरी, माफ करिएगा। तो देखिए, सैनको की जहां तक बात है, स्टॉक करेक्ट हुआ है, 1500 रुपए से करेक्शन देखने को मिला था। 3 दिन पहले स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां पर रिकवरी देखने को मिली है। और अब अगर ये 1300 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वापस अपने पिछले हाई जो कि 1500 रुपए है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल से पोजीशन बने रहना चाहिए और 1100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जी, इमरान साहू जी बोल रहे हैं, हैप्पी दिवाली सर, कैन आई बाय JSW इंफ्रा फॉर लॉन्ग टर्म गेंस? JSW इंफ्रा पर वैसे बात तो कर ली हमने, लेकिन एक बार सर बता देते हैं इनको। JSW इंफ्रा लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं क्या, ले सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करिए तो बेहतर रहेगा। 325 रुपए के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की राय रहेगी। फिर आप 294 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 360 और 395 ये तो दो टारगेट सेट कर सकते हैं। जी, श्री ओम दलाल जी पूछ रहे हैं सर, चंबल फर्टिलाइजर इन्होंने 492 रुपये पर 500 शेयर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। देखिए चंबल ने करेक्शन दिखाया था 550 से लेकर 440 तक। फिर हमने पिछले 3 दिनों में रिकवरी देखी और अब अगर ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, अगर ये 490 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 520 और उसके ऊपर 540 के भाव दिखा सकता है। मेरी राय में बने रहिए 440 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस। जी, एक हमारी दर्शक हैं सोनाली कुमारी जी, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल HSCL, इन्होंने सर 660 रुपये के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहती हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म का अभी तक का तो ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, हालांकि कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिए 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर बने रहना चाहिए, 524 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 660 से 620 की रेंज में एक रेजिस्टेंस चार्ट में बना है। अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया तो फिर जो नई रैली देखने को मिलेगी उसमें शायद आपको 725 तक के भाव भी स्टॉक दिखा देगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने सर्वोटेक पावर के लिए हुए हैं सर कुछ शेयर, इसमें आपका व्यू जानना चाहते हैं। तो देखिए, लिक्विड काउंटर है, मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को लगता है 5% सर्किट वाला स्टॉक है। थोड़ा कॉशियस रहिए क्योंकि 5% सर्किट में आपको निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर इनको प्रॉफिट मिल रहा है वैसे, 143 के लिए हुए हैं, 191 चल रहा है और 523 शेयर है। जो देखिए, हम केवल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें, वॉल्यूम को छोड़ दें तो पैटर्न तो पॉजिटिव है। वीकली चार्ट पे पैटर्न अच्छा बन रहा है, एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट 200 रुपए के ऊपर मिलेगा। अगर 200 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो कम से कम 250-60 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। आई थिंक होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 170 के नीचे लगाना है, पोजीशन को होल्ड करना है। जी, होनासा कंज्यूमर सर, इस पर हमारे एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, 401 रुपये चल रहा है, क्या करें? ये मेरे ख्याल से इसका कोड कुछ और है, होनासा का। होनासा कंज्यूमर के नाम से सर मेरे को तो मिल गया है। होनासा के नाम से ही आता है सर, HONASA। NSE कोड सर यही है। एक मिनट, नहीं NSE पे मेरे को नहीं मिला, मेरे को BSC में मिल गया स्टॉक। चलिए, ठीक है, तो देखिए होनासा की जहां तक बात है, करीब अगर 7 सेशन देखिए तो 7 सेशन में स्टॉक ने बॉटम बनाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से यहाँ पर चांस लेना चाहिए, पोजीशन में बने रहिए। बहुत ही पास में स्टॉप लॉस लगाना है, 390 पे स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन अब अगर ये 420 रुपए के ऊपर निकला तो फिर एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनेगा और फिर आपको रैली में आपको 460 से 475 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। जी, रमेश चांद जी पूछ रहे हैं, नाल को ले सकते हैं क्या सर इन लेवल्स पर? कल हमारे किसी गेस्ट की बाय कॉल भी थी। तो देखिए, मेटल में थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर आप डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हैं और नैल्को एक बढ़िया पिक है क्योंकि वीकली चार्ट पे करीब 4 हफ्ते पहले हमने ब्रेकआउट देखा, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर अगर नजरिया 3 से 6 महीने का है तो आप पोजीशन बना सकते हैं। नई पोजीशन बनाइए, 195 के स्टॉप लॉस से बनाइए और 300 रुपए के टारगेट से। जी, एक हमारे दर्शक हैं हेशमुद्दीन बेग साहब, ये पूछ रहे हैं क्या वोडाफोन आइडिया में फ्रेश बाय करना सही रहेगा फॉर द लॉन्ग रन?
देखिए न्यूज ड्रिवन स्टॉक में जहां पर कुछ क्लियरिटी है नहीं, वहां पर एंटर करने का कोई रीजन समझ में आता नहीं है। केवल सस्ता मिल रहा है इस बेसिस पे नहीं खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से अवॉइड करें तो बेहतर है। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं सर, एक्साइड इंडस्ट्रीज पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। तो देखिए एक्साइड में लगातार स्टॉक कोशिश कर रहा है 200 मूविंग एवरेज पे बॉटम बनाने की, लेकिन अभी तक रिवर्सल नहीं मिला है, क्योंकि देखिए रिवर्सल के लिए कम से कम 20 मूविंग एवरेज को रिगेन करना पड़ेगा। तो जब तक 480 रुपए के नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक कॉशियस रहिए। आपने पोजीशन बना ली है तो 440 का स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर 480 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 540 तक के भाव स्टॉक दिखा देगा।